क्वेश्चन 4 क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, यानी यहाँ हम एक स्क्वायर रूट स्पाइरल इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्लासरूम एक्टिविटी में। इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एक स्केल लिया और यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे हमने इसका लिया मिडिल पॉइंट। इस नंबर लाइन के दोनों तरफ हमने एरो लगाए और इस मिडिल पॉइंट को हमने कहा 0। ये है 0 की राइट हैंड साइड और ये है 0 की लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने स्केल लिया और यहाँ 0 के राइट हैंड साइड में सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को हमने कहा 1, जहां ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है 0 इसको हमने कहा पॉइंट O और पॉइंट 1 को कहा हमने पॉइंट P1, यानी OP1 ये डिस्टेंस ली हमने 1 सेंटीमीटर। अब हमने इसको लिया और इसके इस सेंटर को रखा इस 1 यानी पॉइंट P1 पर और सही ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट और इस 1 को हमने एक डॉटेड लाइन से मिला दिया। इस डॉटेड लाइन के ऊपर हमने इस 1 सेंटीमीटर के 1 को रखा यहाँ 1 पर और सही 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये एंगल हमें मिलता है 90 डिग्री का। अब ये जो नया पॉइंट मिला इसको हमने कहा पॉइंट P2, यानी हमने OP1 इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट P1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा P1 P2। अब P2 और 0 इसको हमने यहां पर मिला दिया। तो अब हम देखते हैं हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है OP1 P2। हम इसमें अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OP1 P2 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OP2 यानी हाइपोटेनस। तो OP2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P1 P2 का स्क्वायर प्लस बेस यानी OP1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 ये है 1 सेंटीमीटर। P1 P2 की जगह लिखा 1, ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस OP1 ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। OP1 की जगह लिखा 1, ये ब्रैकेट और ये स्क्वायर यहाँ इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2। 2 किसके इक्वल है? OP2 के होल स्क्वायर के। अब OP2 इज इक्वल टू ये वाला 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया पावर में 1/2। अब पावर में 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो यहां हमने इज इक्वल टू 1/2 पावर में इसको लिखा स्क्वायर रूट और ये वाला 2 लिख दिया यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट 2 इक्वल है OP2 के, यानी OP2 ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 2। अब सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। इस सेंटर को हम यहां रखेंगे पॉइंट P2 पर और यहाँ पे ये है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट और P2 को हम एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे। अब स्केल लेंगे, स्केल का ये 1 रखेंगे हम इस पॉइंट P2 पर और यहाँ इस डॉटेड लाइन के ऊपर सही 1 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस ले लेंगे। इस नए पॉइंट को कहेंगे P3। ये एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री का, यानी हमने OP2 इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट P2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा P2 P3। अब हम इस P3 और O इसको मिला देंगे। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल OP2 P3 इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OP3। तो हाइपोटेनस यानी OP3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P2 P3
का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी OP2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P3, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस OP2 ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 2, तो OP2 की जगह हमने लिखा है स्क्वायर रूट 2, ये ब्रैकेट लगाए और ये स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये वाला 2 यहाँ लिखा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये वाले ब्रैकेट लगाए और ये 2 यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस 2। अब यहाँ पे 1/2 और 2 दोनों पावर है, तो इसका मतलब है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाला 2 यहाँ लिखा। इन पावर को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 1 into 1 यानी 1, यानी 2 की पावर 1। जब पावर में 1 होती है तो पावर में 1 नहीं लिखते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, 2 ऐसे ही रह गया इज इक्वल टू 1 + 2 यानी 3 इक्वल है OP3 के होल स्क्वायर के, OP3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP3 ये वाला 3 यहाँ लिखा, 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया पावर में 1/2 और पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और ये वाला 3 यहाँ, ये इक्वल है OP3 के, यानी OP3 ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 3 के। अब इसको लेंगे और इस सेंटर को रखेंगे इस पॉइंट P3 पर, और यहां पे फिर से सही 90 डिग्री के एंगल पर लेंगे हम एक पॉइंट, और इस P3 और इस पॉइंट को हम एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इस डॉटेड लाइन के ऊपर इस 1 को रखेंगे हम इस पॉइंट P3 पर, और यहां पे लेंगे एक सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। ये एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री का, ये नया पॉइंट मिला P4, यानी हमने OP3 इस लाइन पर पॉइंट P3 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट खींचा P3 P4। अब हम इस P4 और 0 इसको मिला देंगे, हमें फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है OP3 P4 ये वाला। तो अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OP3 P4, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OP4 यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P3 P4 का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी OP3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P3 P4, ये हमने ली है सही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो P3 P4 की जगह हमने लिखा 1 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस OP3 ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 3, तो OP3 की जगह लिखा है स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 और ये वाला 2 इस पावर के मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1 प्लस 3। इन पावर को सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 1 into 1 यानी 1, 3 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते, 3 रह गया इज इक्वल टू 1 + 3 यानी 4 इक्वल है OP4 के होल स्क्वायर के। अब इज इक्वल टू 4 OP4, 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया पावर में 1/2, पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट, ये वाला 4 यहाँ, ये इक्वल हो गया OP4 के, यानी OP4 ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 4। सेम स्टेप्स हम फिर से फॉलो करेंगे। इस सेंटर को रखेंगे इस पॉइंट P4 पर, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पॉइंट ले लेंगे। अब इस P4 इस पॉइंट को हम एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे, स्केल लेंगे, स्केल का 1 सेंटीमीटर का 1 रखेंगे इस पॉइंट P4 पर, और यहां डॉटेड लाइन के ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मिल गया 90 डिग्री का एंगल, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ये नया पॉइंट मिल जाता है हमें P5।
यानी हमने यहाँ OP4 इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट P4 पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी P4 P5। अब हमने इस P5 और इस O को मिला दिया, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है OP4 P5। इन राइट एंगल ट्राइंगल OP4 P5 पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाली साइड OP5 हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P4 P5 का होल स्क्वायर प्लस बेस OP4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P4 P5 है 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस OP4 ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 4, OP4 की जगह लिखा है स्क्वायर रूट 4 ब्रैकेट और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये वाला 4 स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 ये वाला ब्रैकेट लगाया और ये 2 यहां पर इज इक्वल टू 1 प्लस 4। अब इसका मतलब है ये दोनों पावर है मल्टीप्लाई में, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। 2 1 जा 2 1 इंटू 1 यानी 1, 4 की पावर 1 4 रह गया इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी 5। 5 किसके इक्वल है OP5 के होल स्क्वायर के इज इक्वल टू OP5 इज इक्वल टू है ये वाला 5 यहां लिखा 2 हो गया इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर पावर में 1/2 पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट ये वाला 5 यहां ये इक्वल है OP5 के। OP5 ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 5। सेम स्टेप हम फिर से फॉलो करेंगे, इसको लेंगे, ये सेंटर हम रखेंगे इस पॉइंट P5 पर, ये हमने रखा, ये है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन यहां पे ले लिया पॉइंट और इस P5 और इस पॉइंट को यहां हमने एक डॉटेड लाइन से मिला दिया, स्केल लिया 1 सेंटीमीटर के 1 को रखा इस पॉइंट P5 पर और यहां एक 1 सेंटीमीटर की लाइन इस डॉटेड लाइन के ऊपर ड्रॉ कर ली, ये एंगल मिल गया 90 डिग्री का, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, इस नए पॉइंट को कहा P6। अब P6 और 0 यानी O इसको हमने मिला दिया, फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहां मिल रहा है यानी OP5 P6। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OP5 P6, इसमें हाइपोटेनस यानी OP6 का होल स्क्वायर पाइथागोरस से इक्वल होगा परपेंडिकुलर यानी P5 P6 का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी OP5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P5 P6 ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, P5 P6 की जगह लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस OP5 ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5, OP5 की जगह लिखा है स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट और ये स्क्वायर यहां पे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 ब्रैकेट और ये 2 यहां पे इक्वल टू 1 प्लस 5, ये दोनों पावर चली गई मल्टीप्लाई में 1 प्लस 5 2 1 जा 2 1 इंटू 1 यानी पावर में 1 5 रह गया 1 प्लस 5 यानी 6 इक्वल है OP6 के होल स्क्वायर के इज इक्वल टू OP6 इज इक्वल टू ये वाला 6 2 हो गया इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर 1/2 पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट और ये वाला 6 यहाँ OP6 ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 6। अब फिर से यहां पे अप टू आगे बढ़ता जा रहा है, OP4 के बाद हमने लिया था OP5, अब OP6, अब फिर से आगे लेंगे, इस पॉइंट को हम रखेंगे, इस सेंटर को इस पॉइंट P6 पर और यहां पे फिर से सही 90 डिग्री के एंगल पर यहां पे ले लेंगे एक पॉइंट। अब इस पॉइंट
P6 और इस नए पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। स्केल लेंगे और इस डॉटेड लाइन के ऊपर पॉइंट P6 से मेजर करते हुए एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस नए पॉइंट को हम कहेंगे P7। ये मिल गया हमें 90 डिग्री का एंगल। अब इस P7 और इस पॉइंट O को हम यहां मिला देंगे। अब हमें फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल चुका है। इसको लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OP6 P7। इसमें पाइथागोरस से OP7 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी OP7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी P6 P7 का होल स्क्वायर प्लस बेस यानी OP6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P6 P7। ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस OP6, इसकी जगह हमने लिखा है स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये वाला 6 स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 और ये वाली पावर इसके मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये 6 की पावर 1 into 1 यानी 1 यानी 6 रह गया इज इक्वल टू 1 + 6 यानी 7 इक्वल टू है OP7 के होल स्क्वायर के। अब OP7 इज इक्वल टू 7 और ये 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर पावर में 1/2 पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट और ये वाला 7 इक्वल टू है OP7 के। तो P7 ये डिस्टेंस भी हमें मिल गई है स्क्वायर रूट 7। अब हम यहाँ पे जब से हमने यहाँ शुरू किया हम सेम स्टेप्स लेके आगे चलते जा रहे हैं और अब भी हम आगे इन्हीं स्टेप्स को आगे फॉलो करेंगे। अब इन स्टेप्स को आगे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसको आगे तक बढ़ाया। यहाँ पे जब P7 स्क्वायर रूट 7 था तो नेक्स्ट पॉइंट है P8 और ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट पॉइंट है P9 और ये वाली डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 9। ये पॉइंट जब है P10 ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 10। ये पॉइंट P11 ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट 11। ये पॉइंट P12 ये डिस्टेंस स्क्वायर रूट 12। P13 स्क्वायर रूट 13। P14 स्क्वायर रूट 14। ये पॉइंट जब P15 तो ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 15। ये वाला पॉइंट आ जाता है P16। अब यहां लिखा है स्पाइरल। ये स्पाइरल कौन सी शेप होती है? वो होती है ये, यहां से स्टार्ट होता है और ये आगे ऐसे बढ़ता जाता है। अगर ये है सेंटर और यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये जो डिस्टेंस है इससे बड़ी ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस से बड़ी ये डिस्टेंस है, इससे बड़ी ये डिस्टेंस है और इससे बड़ी है ये डिस्टेंस। यानी इस स्पाइरल का आगे बढ़ना इस सेंटर से इन बढ़ती हुई डिस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। और ये जो स्पाइरल की सेम डिस्टेंस शेप है वो हमें यहां मिल रही है। यहां P1 से ये जो कर्व्ड लाइन हमें मिल रही है ये है स्पाइरल शेप। और इस स्पाइरल शेप का भी आगे बढ़ना ये जो डिस्टेंस है, जैसे ये छोटी है उससे बड़ी है उससे बड़ी है, ठीक इसी तरह अगर ये सेंटर है ये जो छोटी है इससे बड़ी ये है इससे बड़ी ये है इससे बड़ी ये है, यानी यहां भी इस स्पाइरल का आगे बढ़ना सेंटर से इस डिस्टेंस जो बढ़ती जा रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो डिस्टेंस है जो बढ़ती जा रही है वो है हमें स्क्वायर रूट से मिल रही है। ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 6, इससे बड़ी ये स्क्वायर रूट 10, इससे बड़ी ये स्क्वायर रूट 15। इसलिए इस शेप को जो हमने कंस्ट्रक्ट की है स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं, क्योंकि शेप मिल रही है स्पाइरल और स्पाइरल का आगे बढ़ना डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे और ये डिस्टेंस हमें दे रहे हैं स्क्वायर रूट्स, इसलिए ये शेप कहला रही है स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो यानी OP4 अप टू इसके बाद हम लिखते हैं OP15 हमें मिल रहा है। OP15 इस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट P15 पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा P15 P16। तो यहां पे अगर हम ये जो 16 है इसको मान लेते हैं N,
तो 15 क्या होता है? 15 होता है 16 माइनस 1, 16 है n माइनस 1, तो 15 हो जाएगा n माइनस 1। तो अब इसको 15 और 16 को हम n और n माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे। ओ पी 15 की जगह लिखा n माइनस 1। अब p 15 की जगह n माइनस 1 और यहां p 15 की जगह n माइनस 1 और p 16 की जगह हमने लिखा n। यानी यहां पे हमने ये देखा कि हर OP15 यानी OPN माइनस 1 लाइन सेगमेंट के लिए हर पॉइंट P15 यानी PN पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाएगा P15 P16 यानी PN माइनस 1 PN, तो हर इन छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से आगे ये जो स्पाइरल शेप है वो बढ़ती जाएगी और हमें एक और बड़ा स्क्वायर रूट स्पाइरल आगे मिलता जाएगा। यही क्लासरूम एक्टिविटी थी, स्क्वायर रूट स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करना। ये हमने कर लिया है।